हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका मिश्रा। और कल हमने यहाँ टेंस सीखे थे। मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताना चाहूँगी, अगर आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कल लिंक पे जाके वापस से वो वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको कल वाला टॉपिक क्लियर हो जाए और हम जो आज पढ़ा रहे हैं वो आपको कंटिन्यू ध्यान रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने सीखा था प्रेजेंट टेंस। एक बार मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ। प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान, यानी कि जो चीज़ें हमारे हैबिट में होती हैं या जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उनके लिए हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। उसका फर्स्ट था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। इसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना था कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस ऐड करना है, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज रह जाएगी। उसी का मैं आज आपको नेगेटिव बता रही हूँ कि जब आपको वही सेंटेंस नेगेटिव में कन्वर्ट करने होंगे तब आपको क्या ध्यान देना होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारे वर्ड का फॉर्मेशन क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हमें डू या डज नॉट का यूज करना पड़ता है। उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, वह नहीं खेलता है तो ही हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम डज नॉट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ही डज नॉट प्ले। ओके, नेक्स्ट, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, सपोज कीजिए मैंने यहाँ लिखा दे, मीन्स ये प्लूरल है, एक से ज़्यादा की बात हो रही है। तो जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तब हम डू नॉट का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से मैं एक बार वापस से आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस कर देती हूँ रिपीट। प्रेजेंट में क्या था हमारे पास? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर हम इसी को वापस से सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करते हैं, नेगेटिव में ना करके, तो यहाँ पे हो जाएगा ही प्लेज। प्लेज मैंने इसलिए लगाया, मैंने कल भी बताया था कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस ऐड हो जाता है। इसे मेन वर्ब कहा जाता है। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज वैसी की वैसी ही रहेगी। नेक्स्ट था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस यानी कि जो काम अभी भी हो रहा है, उसका फॉर्मेशन क्या था? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद मैं इसका नेगेटिव आपको बनाकर दिखा दूंगी। इज हमेशा सिंगुलर्स के साथ, जैसे ही इज, शी इज, इट इज, या फिर कोई भी नेम हो सिंगुलर। एम का यूज आई के साथ, आर का यूज जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, यानी वी आर, यू आर, दे आर, या फिर कोई भी अदर टू नेम्स हो गए आपके। आई एम डांसिंग। आई के साथ हमेशा एम लगता है और कंटिन्यूअस है, इट मीन्स हमने डांस फर्स्ट फॉर्म थी उसके साथ आई एन जी ऐड कर दिया। और अब हम जब इसी का नेगेटिव बनाएंगे तब आपको क्या करना है? आई एम मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट ऐड हो जाएगा,
और यहाँ हो जाएगा डांसिंग। क्लियर? नेक्स्ट हम इस वाला ले लेते हैं, शी इज स्विमिंग। अब जब हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तब हमें क्या करना है, इसके साथ नॉट लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा शी इज नॉट स्विमिंग। ये हो गई आपकी नेगेटिव। और इसी तरीके से अगर आर वाला वर्ड होता है तब वहाँ पे भी हम आर के साथ नॉट ऐड कर देंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट। वी आर लाफिंग। लाफिंग फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी लगा दिया, मीन्स हम हंस रहे हैं। अब जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तब क्या होगा, वी आर नॉट लाफिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक बार वापस से मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता देती हूँ। जब आप इसके नेगेटिव बनाओगे तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इसके साथ नॉट ऐड हो जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। नेक्स्ट था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो वहाँ पे नॉट लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। प्रेजेंट परफेक्ट है, कल मैंने बताया था, यानी कि जो काम हो चुका हो वहाँ पे लगता है हैज़ और हैव। हैज़ का यूज़ सिंगुलर्स के साथ होगा, ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, या फिर कोई भी सिंगुलर नेम हो। और हैव का यूज़ प्लूरल्स के साथ होगा। आई और यू को हम सिंगुलर होते हुए भी ग्रामर में प्लूरल मानते हैं, इसलिए आई और यू इनके साथ भी हैव का यूज़ होगा। आई हैव, यू हैव, वी हैव एंड दे हैव, या फिर कोई भी दो अदर नेम हो आपके। I have not finished my lunch। मैंने अभी मेरा लंच फिनिश नहीं किया है। फिनिश्ड मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है और तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। टेंस को समझने के लिए सबसे पहले आपको वर्ब्स की सभी फॉर्म अच्छे से लर्न होनी चाहिए। अगर ये लर्न नहीं होंगी तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब वर्ब्स की फॉर्म ही नहीं पता होंगी तो आपको कैसे पता होगा कि फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, सेकंड कौन सी है या थर्ड कौन सी है। तो आपको वर्ड की फॉर्म्स तो अच्छे से लर्न करनी होंगी। लास्ट था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट यानी कि इसको आपको समझ में आ गया होगा। परफेक्ट मैंने बताया था यानी कि जो काम हो चुका है। कंटिन्यूअस यानी कि अभी भी हो रहा है, यानी कि जो काम थोड़ा बहुत हो चुका है और अभी भी हो रहा है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ जाता है। इसका जब आप नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी।
फॉर एग्जाम्पल आई हैव नॉट completed my work yet, मतलब मैंने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है। इसी तरीके से इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ नॉट, और अगर प्लूरल है तो हैव नॉट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हैज़ नॉट बीन हमें लगाना पड़ेगा हैज़ नॉट बीन। अगर प्लूरल है तो हैव नॉट बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसलिए लगेगी क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही लगेगा। तो आज का शायद आपको पूरा समझ में आ गया होगा, और कल की वीडियोस देखने के लिए आप वापस से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक में देख लीजिएगा, और कल हम आपको पास्ट टेंस का पूरा बताएंगे अच्छे से। ओके।